कुछ सियासत पे, क्योंकि सियासी इस वक्त जो सरगर्मियां चल रही हैं वो बड़े ही उरूज और जवाल का शिकार हैं। कल की खबर जो कि सुर्खियों में थी, आज डिनायल आ गया है। कौन बनेगा निगरां वजीर आजम? सियासी मैदान में इस वक्त ये सबसे बड़ा सवाल मौजूद है। इसहाक डार को निगरां वजीर आजम बनाए जाने से मुताल्लिक खबरों का गुब्बारा तकरीबन 24 घंटे फूला रहा और उसके बाद आखिरकार फट गया, क्योंकि इस नाम पर इत्तफाक को जरदारी साहब हरगिज तैयार नहीं। इसके अलावा ऐसी खबरें भी थी कि वजीर आजम शहबाज शरीफ भी इस नामजदगी से ज्यादा खुश नजर नहीं आ रहे हैं, जिसके बाद नून लीग की जानिब से इन खबरों की तरदीद कर दी गई। ख्वाजा आसिफ साहब ने आके प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें बताया भी कि सूरत हाल क्या है। खैर, निगरां वजीर आजम के मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सेनेटर सहर कामरान साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, सबसे पहला सवाल तो मेरा यह है कि ये इसहाक डार साहब का नाम सामने आते ही शेरी मजारी साहिबा ने भी जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी और उन्होंने कहा कि इसका तो सवाल ही नहीं पैदा होता, ये तो हो ही नहीं सकता, ये कैसे कर सकते हैं, हमसे कोई बात भी नहीं हुई है। इसकी वजह क्या पीपल्स पार्टी की जानिब से भी कोई नाम जा रखा है वहां पर? पहले तो मेरी आवाज सही करा दे, रिटर्न हो रही है ये आवाज। जी, अब आपको आवाज बेहतर आ रही है? मेरी अपनी आवाज रिटर्न हो रही है। अच्छा, आपको आपकी अपनी आवाज आ रही है। जरा टेक्निकल से कोई इशू आया हुआ है, वो चेक कर लेते हैं अभी। जी, अब बेहतर है? जी जी जी, अब बेहतर है। जी, फरमाइए। सवाल आपने सुन लिया? पहली बात ये है कि पीपल्स पार्टी ने एक बहुत ही हाई लेवल कमेटी बनाई है, जिसमें सैयद यूसुफ रजा गिलानी जो साबिक वजीर आजम पाकिस्तान है वो है, सैयद खुर्शीद शाह साहब वफाकी वजीर है, सैयद नवीद कमर है, क्योंकि मुशावरत करेंगे। मुझे नहीं पता है कि मीडिया स्पेकुलेशंस कैसे स्टार्ट हुई, कि नाम कैसे फ्लोट हुआ। पीपल्स पार्टी ने अपना मौक़िफ़ क्लैरिटी के साथ सामने रखा है कि हमसे कोई मुशावरत नहीं हुई, हमारे इल्म में नहीं है, और डेफिनेटली जो नाम होना चाहिए वो ऐसा होना चाहिए जिसके ऊपर कोई एतराज ना हो। गैर जानिबदारी की ये जो बात की है, ये ख्वाजा आसिफ ने भी की है और ये पीपल्स पार्टी का भी मौक़िफ़ है। तो ये जिस तरीके से खबरें चलाई गई कि इत्तेफाक राय हो गया, जो है वो इसहाक डार साहब वज़ीर आज़म बन रहे, तो हमने अपना मौक़िफ़ उसके पेश कर क्लैरिटी लेकर आए कि ना हमसे डिस्कस हुआ, ना कोई इत्तेफाक हुआ, ना हमारे इल्म में है कि उनका नाम जो है वो कंसिडर किया जा रहा है। सहर साहिबा, एक ट्वीट के जरिए जो है वो खबर फैली थी, यकीनन वो अब अफवाह के ही ज़मरे में आएगी, लेकिन मैं आपकी नज़र कर दूं वो कि इसहाक डार साहब ने ये बताया था कि अब जो वज़ीर आज़म निगरां आएगा वो माशी फैसले भी कर सकेगा, उसे आइन में अमेंडमेंट के जरिए ये इख्तियार दिया जाएगा। तो इस वजह से शायद हो सकता है कि कयास आराइयाँ ये बन गई हों। अलबत्ता पीपल्स पार्टी की जो कमेटी बनी है उसमें क्या आप शेयर कर सकती है कि इस वक्त कौन सा नाम फ्लोट हो रहा है? जी, अभी तो कोई नाम फ्लोट नहीं हो रहा। ये तो नाम जो है वो बैठेंगे, आपस में मुशावरत होगी, उसके बाद जो है वो देखा जाएगा कि कौन। अब अगर माहिर मईशत के हैं तो माहिर मईशत तो कोई भी, बहुत सारे सियासतदान ऐसे हैं जिनकी मईशत पे पूरा जिनका अबूर है, जो गैर जानिबदार भी हैं। तो मेरे ख्याल में इस तरह की स्पेकुलेशन जिससे नुकसान ज्यादा होता है और फायदा कम होता है, और रद्द अमल भी आया और लोग कंसर्न भी उनका लोगों का सामने आया, तो मैं समझती हूँ कि तस्दीक होनी चाहिए खबरों की। एक ट्वीट के ऊपर इतनी खबरें, तस्दीक, मीटिंग, यानी मैं इतना हैरान रह गई कि जब से जो है वो कोई एक मूवमेंट होती है किसी की, तो इतनी खबरें बनती है कि जो शायद जो मीटिंग करने वाले हैं, अब ये खबरें बनाई, कुछ खबरें ऐसी होती हैं जिनको चाहते हैं लोग के बन जाए। अब मिसाल के तौर पे एक परसेप्शन, एक रिएक्शन हो सकता है देखने के लिए ये खबर जो है वो जनरेट की गई हो, वरना इतना हार्श रिएक्शन के ख्वाजा आसिफ साहब भी जो है वो फौरन प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, शेरी मजारी साहब भी फौरन कर रहे हैं। इसकी तरदीद एक ट्वीट के जरिए भी की जा सकती थी। इतनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करने की क्या जरूरत थी अगर ये झूठी खबर थी तो? नहीं, देखिए, खाली ये कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं थी। जब जैसे ही ये खबर आई थी, उसी वक्त पीपल्स पार्टी ने अपने जो है वो रद्द अमल दे दिया था। उसी वक्त पीपल्स पार्टी ने इसकी तरदीद कर दी थी कि ऐसी कोई जो है वो हमसे कोई डिस्कशन नहीं हुई, ना हमारे इल्म में है। तो पीपल्स पार्टी ने अपनी पोजीशन उसी वक्त, यानी कल के दिन की प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले ही वादे कर दी थी। अब क्योंकि ये खबर ऐसी आई जो हर हल्के में, हर टेलीविजन चैनल पे, हर जो है वो प्राइम टाइम पे डिस्कस हो रही थी, तो शायद ख्वाजा आसिफ ने मुनासिब समझा होगा कि वो इस पर वजाहत अपनी तरफ से भी कर दें, अपनी पार्टी का मौके भी बयान कर दें, क्योंकि डेफिनेटली ये इसका ताल्लुक उनकी पार्टी से था, क्योंकि इसहाक डार साहब उनकी पार्टी के मेंबर हैं और उन्होंने ये भी बता दिया है कि जो बहुत करीबी हो क़यादत के, उनका नाम नहीं आना चाहिए। तो मैं समझती हूँ बहुत वजाहतें आ जाएंगे सामने। जी, इसकी तो काफ़ी वजाहतें आ गई हैं। अब जैसे कि ख्वाजा आसिफ साहब ने वजाहत दे दी अपनी पार्टी की जानिब से,
तो मैं ये जानना चाह रहा था, और बल्कि आवाम भी यही जानना चाह रही है कि आसिफ जरदारी साहब से शहबाज शरीफ साहब की जो बातचीत चल रही थी, क्या उस पर कोई डेडलॉक आ गया है जो शहबाज शरीफ साहब अब मौलाना साहब से राब्ते बहाल कर रहे हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। देखिए, पीपल्स पार्टी हमेशा मुशावरत पे, बाहमी इत्तेफाक राय पर जो है वो यकीन रखती है और ये गुफ्तगू होती रहती है। तो इसमें ये कहना कि कोई डेडलॉक आना, मैं समझ सारे तासुर जो है गलत है। एक केयर टेकर सेटअप मखसूस मुद्दत के लिए आना है। पीपल्स पार्टी बिल्कुल चाहती है कि इंतखाबात वक्त पर हों और मुल्क के अंदर जो है नई जो हुकूमत आए अवाम के वोटों के साथ। और हम तो बहुत कॉन्फिडेंट भी हैं। पीपल्स पार्टी तो ये समझती है कि पीपल्स पार्टी का वोटर जितना मुतहर्रिक है, जितना फाल है, जितना पुरुमीद है, हमने देखा चाहे वो बल्दियाती इंतखाबात थे या ज़िमनी इंतखाबात थे, पीपल्स पार्टी ने अपनी नशिस्तें दी थी। तो हम तो समझते हैं कि पीपल्स पार्टी के चेयरमैन की, पीपल्स पार्टी की क़यादत की जो एक परफॉर्मेंस है वो लोगों के सामने है। जिस तरीके से बिलावल भुट्टो जरदारी है तो वजीर खारजा पाकिस्तान की आवाज दुनिया भर में बने, जिस तरीके से अपने अहद पूरे किए। आप भी देखें कि पीपल्स पार्टी वो पार्टी जिसने सिर्फ दावे नहीं किए बल्कि मकान नहीं घर दिए जो कि सैलाब के मुतासरीन थे। इसलिए घर कह रही हूँ क्योंकि उनकी ओनरशिप खवातीन को दी गई। उनकी जो है खवातीन को जो है वो मकाम दिया गया, एक वुमेन एम्पावरमेंट की तरफ भी है, उनको ओनरशिप दी गई ताकि जो है लोगों के अंदर जो है वो ज्यादा। सर साहब आप बिल्कुल सही फरमा रही हैं, बहुत सारे काम किए गए और बहुत सारे ऐसे भी काम हैं जो कि हो सकते थे, नहीं हो पाए, उनकी वजूहात रही होंगी। लेकिन सवाल मेरा यहां पर यह है कि निगरां सेटअप की जहां पर अगर हम बात करें तो एमक्यूएम पाकिस्तान को भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं। क्या एमक्यूएम को मिटाने के लिए हुकूमती कमेटी जल्द इसी राजी करने के लिए कामयाब हो जाएगी? हाँ, कि मनाने की कोई बात हो रही है एमक्यूएम को मनाने की? देखिए, आईनी तौर पर वजीर आजम और लीडर ऑफ अपोजिशन ने मुशावरत से नाम तजवीज करना है। और ये वजीर आजम जो है क्योंकि कोलिशन हुकूमत है तो तमाम जो कोलिशन पार्टनर्स हैं उनसे यकीनन मुशावरत करेंगे ताकि एक इत्तेफाक राय सामने आए और फिर जो नाम इत्तेफाक राय से जो है वो जिसपे सब मुत्तफिक होंगे वो लीडर ऑफ अपोजिशन को देंगे। तो ये बातें हमें रखनी है सामने कि उन्हीं से मुशावरत होगी जो कि आईनी तौर पे पार्लियामेंट में मौजूद है, जो पार्लियामेंट में जिनका वजूद है, और आइन के मुताबिक मुशावरत होगी। और यकीनन वज़ीर आज़म साहब चाहेंगे कि अपने तमाम कोलिशन पार्टनर्स का एतमाद उनके पास हो तो वो सबसे मुशावरत करेंगे और मेरे ख्याल में सबसे मुशावरत हो भी रही है। हम मैं आपको ये ब्रेकिंग न्यूज जरूर दे सकती हूँ कि हम बहुत उम्मीद है कि अगले वज़ीर आज़म बिलावल भुट्टो जरदारी होंगे, जिससे कि पीपल्स पार्टी ने डिलीवर किया है, इससे कि पीपल्स पार्टी। अच्छा सहर साहब बताइएगा कि असेंबलियों की तहलील से मुताल्लिक इस वक्त क्या चल रहा है? 8 अगस्त फाइनल हो गई है डेट या 13 अगस्त तक मामला जाएगा? देखिए, इस पीपल्स पार्टी तो चाहती है कि वक्त पे सर्दियां तहलील हो ताकि वक्त पर जो है वो इलेक्शन हो। लेकिन एक आध दिन के उससे अगर पीएमएलएन की समझती है कि वक्त से मुराद 13 तारीख ही है, यानी आप 13 तारीख पे इत्तेफाक कर रही हैं और पीपल्स पार्टी का यही मौक़िफ़ है कि वक्त पे ही हो, यानी 60 दिन में जो है वो फिर इलेक्शन हो जाए। जी 60 दिन में, लेकिन चलिए अगर जो है पीएमएलएन ये समझती है कि उनको जो है कैंपेनिंग के लिए मजीद वक्त चाहिए तो 90 दिन में हो जाए। ये तो देखिए आपस में जब कमेटीज बन गई हैं वो बैठेंगी, अपने जो कंसर्न्स हैं वो सामने रखेंगी, अपनी तजावीज रखेंगी, तो इस पर इत्तेफाक हो जाएगा। 2 दिन पहले 2 दिन बाद से और कुछ दिन आगे पीछे से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इलेक्शन आईनी मुद्दत के अंदर होनी चाहिए। जी चलें, बहुत शुक्रिया सहर साहबा, आपने अपडेट किया सियासी सूरत हाल से। नाजरीन अब बात कर लेते हैं